युद्ध को और विनाश को कभी भी टाला नहीं जा सकता। अगर आप ये सोच लो कि आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं होगा जिसको विनाश कहा जाए या जिसको डिस्ट्रक्शन कहा जाए, या आपका कभी कभी संघर्ष नहीं होगा किसी चीज़ को लेकर के, तो ये बात बिल्कुल झूठी है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात झूठी है, इस बात से ज़्यादा बेटर है कि आप इसको ये कहो कि ये बात गलत है। क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना युद्ध के आप दूसरे पड़ाव पे नहीं पहुंचते। आपके अपने शरीर में बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही, नष्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो रही हैं, उसके कारण से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये जो निर्माण का काम है वो नष्ट होने के बाद ही होता है। कुछ बनता है तो कुछ बिगड़ता है, या कुछ बिगड़ता है तो कुछ बनता है। ये एक साइकिल है, ये एक ऐसी घटना है जो होती है, इसको नहीं रोका जा सकता है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई युद्ध करना गलत बात है, युद्ध अगर आप कर रहे हो तो आप हिंसक हो, अगर आप किसी चीज़ पर हमला कर रहे हो, किसी चीज़ को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत ही कर रहे हो। तो मेरी समझ में ये बात आता है कि भाई तुम जो कह रहे हो वो इसका मतलब ये है कि तुम उसको समझ नहीं रहे हो। तुम किसी चीज़ को नष्ट करना, किसी चीज़ से युद्ध करना, इसका कभी ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति गलत ही है या ये गलत ही है। आपका युद्ध करने का, किसी चीज़ को नष्ट करने का इंटेंशन क्या है, मतलब क्या है, आप चाहते क्या हो। वास्तव में ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपने सही किया है या आपने गलत किया है। जो आदमी शांति प्रिय है, सरल स्वभाव है, सभ्य है, सिविलाइज्ड है, वो हमेशा प्यार की भाषा समझता है, वो हमेशा सम्मान को समझता है, सम्मान की वैल्यू करता है, वो अहिंसा को समझता है। उसके सामने अगर आप सभ्यता से बात करोगे, सभ्यता से काम करोगे, शांति से काम करोगे, रिस्पेक्टफुली बात करोगे, काम करोगे, तो वो उसकी वैल्यू समझेगा, डेफिनेटली समझेगा। ऐसा ही व्यवहार अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे हो जो असभ्य है, हिंसक जानवर है, तो ऐसा व्यक्ति आपके प्यार को, शांति को, सहानुभूति को वो आपकी कमजोरी समझेगा। वो ये मानेगा कि ये आदमी बहुत कमजोर है, इसीलिए इन सब चीज़ों की बात करता है। अगर ये ताकतवर होता, अगर इसमें दम होती, तो ये कुछ लड़ने झगड़ने वाली बात करता, कुछ ऐसा करता कि जो रेबेलियस होता। इसको कहते हैं कि वो हिंसात्मक रवैये को ही पसंद करेगा, उसी को वैल्यू देगा, उसी की वैल्यू है उसकी नज़र में। व्यवहार आपका एक ही है, लेकिन आपके सामने वाला व्यक्ति, उसका नेचर बदल गया, तो आप समझिए कि आपके व्यवहार की, आपके काम की वैल्यू बदल गई। यही वजह है कि जो भी आप काम करते हैं वो सामने वाले इंसान को भी दिमाग में रखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति चाह क्या रहा है, इसकी पसंद क्या है, ये किस चीज़ की वैल्यू दे रहा है। अब ऐसे लड़ाकू, हिंसक और असभ्य लोगों को केवल डराया जा सकता है, उनको केवल डरा के ही चुप कराया जा सकता है, उनको हिंसा ही समझाई जा सकती है, उनको मारकाट ही समझाया जा सकता है, उनको आक्रामकता से ही समझाया जा सकता है। ये उनकी समस्या है कि वो और दूसरी भाषा नहीं समझते हैं, वो और दूसरे पैटर्न को नहीं समझते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते। और अगर आप समझाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं समझा पाओगे। देखो, तुम जिस चीज को वैल्यू दे रहे हो वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नेचर वैसा है, क्योंकि तुम सही मायने में तुम उस इन्वायरमेंट के हो जिस इन्वायरमेंट में तुम्हें ये सब चीजें मिली हैं, जिसमें सभ्यता है, जिसमें दूसरे के भी मान और सम्मान, दूसरे के भी सुख और दुख को ध्यान में रखा गया है। ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी चीजें, ऐसे व्यवहार सबको अवेलेबल नहीं है। ऐसी परवरिश अलग अलग कंडीशन में हुई है, अलग अलग एनवायरनमेंट में हुई है। हर व्यक्ति अपने जो कॉन्शियस माइंड में जो उसकी मेमोरी है, जो उसका संस्कार है, वो अलग अलग है, इसलिए उसका काम अलग अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग अलग है। आप उसको अपने ही तरीके से नहीं समझा सकते हो। आप, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि जो आप समझ रहे हो, जिस चीज़ को आप वैल्यू दे रहे हो, प्रायोरिटी जो आपकी है, सामने वाला भी उसी चीज़ को प्रायोरिटी दे, ये कभी संभव नहीं। जिनके नेचर बहुत मिलते जुलते हैं, जो बहुत करीबी हैं एक दूसरे के, उनके भी कुछ परसेंट तक चीज़ें मिलती हैं, उनमें भी जो नेचर का मैच है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ परसेंटेज तक ही होता है।
पूरा नहीं होता, किसी का नेचर पूरा का पूरा किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता है और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी ये मत समझो कि अगर मुझे हिंसा करनी पड़ी, अगर मुझे किसी चीज को नष्ट करना पड़ा, अगर मुझे किसी चीज का विद्रोह करना पड़ा तो वो गलत ही है। ऐसा नहीं होता है। चीजें तब डिसाइड होती हैं जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है। फिर आप चाहे हिंसा करो, किसी को नष्ट करो, किसी के लिए दुर्भावना रखो, किसी के साथ दुर्व्यवहार करो या किसी को गाली दो। गाली देना भी अगर आपका इंटेंशन सही है और सही डायरेक्शन में हो आप, तो गाली देने को भी सही कहा जाएगा। वहीं अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तरीके से बात कर रहे हो, सभ्यता से बात कर रहे हो, अहिंसात्मक हो, किसी से शांति प्रियता से बात कर रहे हो, किसी को प्यार से समझा रहे हो, लेकिन आपका इंटेंशन अगर गलत है, आप चाह कुछ गलत रहे हो, कुछ नेगेटिव चाह रहे हो, कुछ डिस्ट्रक्टिव चाह रहे हो, तो वो शांति, वो अहिंसा, वो सत्य भी गलत ही कहा जाएगा। उसको गलत ही कहना पड़ेगा आपको, आज या फिर कल, क्योंकि वो सत्य नहीं है। वो वास्तव में उस अहिंसा का जो वास्तविक रूप है, उस सत्य का जो वास्तविक रूप है, उस प्यार का जो वास्तविक रूप है, वो अहिंसा ही है, वो नफरत फैलाना ही है, वो अशांति ही है, वो वैमनस्य ही है, द्वेष ही है।